कल मौनी अमावस्या है, जहाँ पूरा विश्व त्रिवेणी का स्नान कर रहा है। कुंभ की उस पवित्र भूमि पर पूरा विश्व करोड़ों की संख्या में पहुंचकर गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र पावन जल में स्नान कर रहे हैं। जरा समझिएगा इस बेलपत्री की पत्ती का। आप लोग जितने लोग भी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं या जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, और जितने लोगों को नज़दीक से अगर ये बेलपत्री ना दिखे तो आप लोग एलईडी के माध्यम से इसका स्मरण करिएगा जरा। ये बेलपत्री की पत्ती है। इस बेलपत्री की पत्ती में धोने के बाद भी, साफ करने के बाद भी अगर बेलपत्री की पत्ती में कहीं चक्र रह जाता है या बेलपत्री की पत्ती में नीचे गदा रह जाती है, डूठ रह जाता है, और वो डूठ वाली, वो चक्र वाली बेलपत्र यदि हम समर्पित करते हैं तो उसका पुण्यता हमारे खाते में नहीं आता। चक्र कैसा और गदा कैसी, डूठ कैसा। बेलपत्री की पौधे की डंडी में से बेलपत्री तोड़ी तो नीचे डूठ रह जाता। देखा है ना माताओं? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? उस डूठ को निकाल दिया जाता है, उस डूठ को निकाल कर रख दिया जाता है। अब चक्र की स्थिति क्या रहती है कि बेलपत्री का जो पौधा होता है उस पौधे में किसी किसी पत्ते में एक जैसे कागज रहता है, और कागज में एक चने का दाना रख दो, चने का दाना रखकर कागज को दबा दो तो उसमें फुंसी जैसा एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें उभरा हुआ भाग उत्पन्न हो जाता है। जिस बेलपत्री के पत्ते में, जिस बेलपत्री के पत्ते में कहीं उभरा हुआ सा भाग अगर नजर आता है, जैसे दाने जैसा अगर नजर आता है, या बेलपत्री का पत्ता नीचे से एक बिंदु जैसा उचक कर सामने आ जाता है तो वो चक्र माना जाता है। वो बेलपत्री शिव को समर्पित नहीं करी जाती। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर आपके पास में नूतन कोई बेलपत्र नहीं है, आप किसी जगह से बेलपत्र लेकर नहीं आए हो, बेलपत्र आपकी थाली में नहीं है, पूजन की थाली में नहीं है, शिव महापुराण यहां तक कहती है कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाओ, उसको धो और वापिस उसको हाथ में लेकर देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहकर वो बेलपत्र वापिस शिव जी को समर्पित कर दो। शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर लेंगे। ऋषि के जो पिता थे अथर्वा, दधीचि ऋषि के पिता ऋषि अथर्वा और दधीचि ऋषि की माता शांति देवी, जो कि शिव भक्ति में लगे रहते थे। इनकी शिव भक्ति करने का तरीका अलग था। इनकी शिव भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग। क्या तरीका था ऋषि अथर्व की शिव भक्ति का? जहां पर बेलपत्री का पौधा मिलता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष मिलता था, उस बेलपत्री के वृक्ष के पास मिट्टी की क्यारी बनाते थे। और मिट्टी की क्यारी बनाकर आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आप लोगों ने भी ऐसा करा होगा कि जो पौधा होता है, पौधे के आसपास थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो, चारों तरफ से उसकी क्यारी बना लेते हो। पर ऋषि अथर्व का एक नियम था कि जो ये, जैसे आप समझिएगा, जैसे ये थोड़ा सा माला आप लोगों ने ऐसी रखी और बीच में एक पौधा है और वो पौधा यहां पर है और उसके आसपास में मिट्टी चारों तरफ से लगाई, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी जलाधारी जैसी। पर ऋषि अथर्व, दधीचि ऋषि के पिता, पौधे को रखकर
ये पौधा है और इसके आसपास में जो क्यारी बनाते थे वो क्यारी पूरी चारों तरफ से पैक नहीं करते थे। ऋषि अथर्व क्या करते थे कि उस क्यारी को पैक करने की जगह पौधे के आसपास गोल क्यारी बनाई और क्यारी बनाकर एक छोटी सी जगह छोड़कर ऐसी लंबी जगह वहां से छोड़ देते थे। जैसे आप लोग मट्टी का जो पार्थिव का जो शिवलिंग बनाते हो ना, पार्थिव शिवलिंग, तो पार्थिव शिवलिंग बनाते समय क्या करते हो, नीचे की जो जलाधारी है उसको बनाते हो, बना के थोड़ा लंबा कर देते हो, जलाधारी जैसा लंबा कर दिया। तो दधीची ऋषि के पिता ऋषि अथर्व जलाधारी की जैसे ही आकृति बनाते थे बेलपत्री के पेड़ के आसपास, जहां बेलपत्री का पौधा होता था, जहां बेलपत्री का वृक्ष होता था, जहां बेलपत्री का पेड़ लगा होता था, उसके आसपास क्यारी बनाकर थोड़ी सी जगह छोड़ देते थे। और वो थोड़ी सी जगह छोड़कर ऋषि अथर्व उसी को बेलपत्री के पौधे को ही शंकर और पार्वती मानकर बेलपत्री के पौधे की ही अर्चना करते थे, उन्हीं का भजन करते, उन्हीं का स्मरण करते, उन्हीं का। अभी परसों की कथा में आप लोगों से कहा था, स्मरण होगा आप लोगों को, कि बन सके जिंदगी में तो एक बेलपत्री के पौधे को बड़ा करो, उसको लगाओ, उसकी पूजन करो। अब इसको आप समझ लेना जरा, दधीची ऋषि के पिता ऋषि अथर्व की कथा को थोड़ा सा ध्यान में उतारिएगा। और जिसने अपनी जिंदगी में एक बार अगर ऋषि अथर्व की कथा को समझ लिया, समझ लो उसको शिव भक्ति का एक आनंद सुख प्राप्त हो। दो चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं, एक किसी वृक्ष के आसपास क्यारी बनाकर उसमें जल देना, दूसरा घर में अगर तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा अगर घर के अंदर विराजमान है, तो उस तुलसी के पौधे को जब बहुत तेज गर्मी पड़े, बहुत तेज धूप पड़े, बहुत तेज गर्मी पड़ने लगे, तो उस तुलसी के पौधे को कोई वस्त्र से या कोई छांव की जगह पर या ठंडी जगह पर उसको ले जाकर रखना। ये दोनों चीजें बड़ी पुण्यप्रद होती हैं, दोनों पुण्यवान होती हैं। दोनों पुण्यता है। शिव कथा कह रही है, ऋषि अथर्व बेलपत्री के पौधे को ही शिव मानते थे और बेलपत्री के पौधे को ही पार्वती मानते थे। बेलपत्री के पौधे में ही गणेश जी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही कार्तिक का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही वो अशोक सुंदरी का दर्शन करते थे, बेलपत्री के पौधे में ही जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, इन 5 कन्या का भी दर्शन वो बेलपत्री के पौधे में करते थे। जिस बेलपत्री के पौधे में, जिस बेलपत्री की पत्ती में कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, कीड़े द्वारा छेद कर दिया जाता था, उस बेलपत्री के पौधे के पास में ऋषि अथर्व सुंदर क्यारी बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ कर देते। और इतनी पूजन ऋषि अथर्व करते थे, इतनी पूजन करते थे, इतनी आराधना करते थे कि उस बेलपत्री के पौधे में जितने कीड़े लगे हुए थे वो भी भगवान की भक्ति में डूब जाते थे और कीड़े उस बेलपत्री के वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष की ओर चले जाते थे। इतना भक्ति का बल बढ़ जाता था। विनय निवेदन कर, ऋषि अथर्व दधीची ऋषि के पिता शिव जी की आराधना करने के लिए बेलपत्री के पौधे के पास में मिट्टी की क्यारी बनाते हैं और उसके सामने थोड़ी सी जलाधारी बनाते हैं।
बेलपत्री के पौधे की पूजन में लगे रहते हैं, उसकी आराधना में लगे रहते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं। और सेवा करते 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 एक बार उनकी धर्म पत्नी शांति देवी ने उनसे प्रश्न किया। कितनी सुंदर बात। पत्नी पति से बात भी कर रही है तो शंकर भगवान की कर रही है, और एक आज की पत्नी पति से थोड़ी देर भी अगर बात होती है तो केवल सामान लाने की ही होती है। तुम वहां से आ रहे हो तो मैंने पीको पे साड़ी दी है, उठा के लिया। तुम अगर वहां से आ रहे हो तो सब्जी मंडी से आधा किलो गिलकी लिया। अब एक जरा विचार करिएगा, एक ऋषि अथर्व की धर्म पत्नी है जो केवल शिव की चर्चा कर रही है, एक सुदामा जी की पत्नी है सुशीला जो केवल द्वारकाधीश की चर्चा कर रही है, एक अर्जुन की धर्म पत्नी है द्रौपदी जो केवल भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है, एक पांडवों की माता कुंती जो बार बार भगवान कृष्ण की चर्चा कर रही है। संपूर्ण विश्व में वो नारी धन्यवाद की पात्र है। संपूर्ण विश्व में वो नारी सबसे ज्यादा धन्यवाद की पात्र होती है जो अपने पति से, अपने परिवार वालों से थोड़ी देर राम कृष्ण और शिव की चर्चा करती है, वो धन्यवाद की पात्र। और हम तो हमेशा कहते आए, आज फिर कह रहे हैं, जितनी भी माताएं कथा सुनने के लिए आए, जितनी भी माताएं कथा श्रवण करने के लिए आए, उनसे निवेदन है कि प्रयास करा करो कि अपने घर के पुरुष को भी एक लोटा जल हाथ में देकर शिव मंदिर भेजने का प्रयास करा करो। कारण दिन भर दुकान पर बैठकर वो कमाता है, दिन भर व्यापार वो करता है, दिन भर व्यापार करता है, दिन भर बैठकर कमाता है। सुबह 8-8 बजे से 9-9 बजे से लेकर 12-12, 1-1 बजे तक वो व्यापार करता है। प्रेशर बढ़ल बा। सुबह 8-8 बजे से लेकर 11-11, 12-12 बजे तक वो कार्य करता है। प्रत्येक घर की माता का एक नियम होना चाहिए कि अपने पति से कहे कि 5 मिनट शंकर जी के मंदिर चले जाओ। जो तुम्हारे घर के पास में मंदिर है, जो तुम्हारे घर के करीब में मंदिर है, उसमें जाओ, एक लोटा जल चढ़ा कर। पति पूछेगा क्यों? तू जा तो रही है, तू चढ़ा तो रही है, क्या तेरे जल चढ़ाने से क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? पत्नी हाथ जोड़कर कह देना, मैं भोजन करूंगी तो मेरा पेट भराएगा और तुम भोजन करोगे तो तुम्हारा पेट भराएगा। ये तुम्हारे लिए। पत्नी कमाने नहीं जाती, पति कमाने जाता है तो झूठ भी उसको बोलना पड़ता है, बेईमानी भी उसको करना पड़ता है, 1 रुपए का 2 रुपया भी उसको करना पड़ता है, छल भी उसको करना पड़ता है, कपट भी उसको करना पड़ता है। पति की कमाई का, पति की जायदाद का हिस्सेदार पत्नी भी होगी, बेटा भी होगा, पर पति ने जो कर्म करा है उस कर्म का हिस्सेदार कोई नहीं होगा, केवल उस अकेले को भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम जाओ, 1 लोटा जल लेकर जाओ और जल चढ़ाओ।
बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ यह मानव का देह और मानव का शरीर है, बहुत विडंबनाओं से भरा हुआ। मानव का देह मानव का शरीर बड़ी विडंबनाओं से भरा हुआ है। आज के जमाने में भजन करने वाले कम मिलेंगे, नाम जाप करने वाले कम मिलेंगे, स्मरण करने वाले कम मिलेंगे, कीर्तन करने वाले कम मिलेंगे, भगवान की सेवा करने वाले कम मिलेंगे, दिखावा करने वाले ज्यादा मिलेंगे। अब तुम उसको भी जाने दो। अभी अभी तुम देखो कि इतनी गेहूं की फसल चल रही है, कितनी पहले के समय में ये गेहूं काटने की, चना काटने की मशीन नहीं होती थी। बोलो री जी हाँ, बोलो बोलो जम के बोलो ईमानदारी से, होती थी क्या? नहीं। पहले के समय में गेहूं काटने वाले मिल जाते थे, पहले के समय में चना काटने वाले मिल जाते थे। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले, चना काटने वाले नहीं मिलते हैं, पर गला काटने वाले ढेर मिल जाते हैं। नहीं मिले, इनको ढूंढ ढूंढ के थक जाओ तो नहीं मिलेगा। गेहूं काटने वाला ढूंढो, मिलेगा क्या? अरे साहब बहुत महंगा मिल रहा है, अब की बार गेहूं काटना बड़ा भारी पड़ रहा, चना काटना बड़ा भारी पड़ रहा। तो लोगों ने मशीन लगा दी कि मशीन से काट दो साहब, मशीन से काट दो। उन्हें मशीन, गेहूं चना काटने वाले कम मिलेंगे, पर लोगों का गला काटने वाले, अपशब्द कहने वाले, गाली देने वाले, आड़ा टेढ़ा कहने वाले, कोई चढ़ रहा है ऊपर की ओर, उसका पांव खींचकर नीचे लाने वाले, उसको अपशब्दों पे अपशब्द कहने वाले, कोई उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ रहा है, कोई भगवत भजन की ओर आगे बढ़ रहा है। आज के जमाने में गेहूं काटने वाले मिले चाहे ना मिले, चना काटने वाले मिले चाहे नहीं मिले, पर आज के जमाने में दुनिया को काटने वाले, सनातन धर्म को काटने वाले, कहीं भगवत भजन करने वाले को काटने वाले बहुत मिलेंगे। कोई घर का बेटा सुंदरकांड में जा रहा है तो माता पिता को बुरा लगता है, कोई घर का बेटा भगवत भजन में जा रहा है, घर के लोगों को बुरा लगता है। घर का, अरे जाने दो, कई कई घरों में तो ये हालत है कि पति अगर रोज रामायण में चले जाए, पति रोज सुंदरकांड में चले जाए, पति अगर रोज भगवत भजन में चले जाए तो कहां गए थे? केवल सुंदरकांड सुंदरकांड सुंदरकांड। ये रामायण में क्यों जा रहा है? ये भगवत भजन में क्यों जा रहा है? ये कीर्तन में क्यों जा रहा है? ये मंत्र जाप में क्यों जा रहा है? नियम बनाओ बेटमा की माताओं कि अपने घर के एक एक बच्चे को शंकर के मंदिर में भेजने की एक ललकता पैदा करना है कि जा शिव मंदिर में जाकर तू जल चढ़ा, शंकर के मंदिर में जा। अपने पति से एक बार दिन में 24 घंटे में एक बार शंकर की चर्चा करना है, राम की चर्चा करना है, कृष्ण की चर्चा करना है, भगवत भजन की चर्चा करना है। अपने घर में दादियों से निवेदन है, दिन भर बैठकर रोटी खाए, कांदा निपटाए और उसके बाद दांत खुरती जाए, उससे अच्छा है 2 मिनट बैठकर भगवत चर्चा करना है। क्यों करना है? क्योंकि यह भगवत चर्चा ही हमारे जीवन का एक सुख पा जाती है। जब कोई नहीं आता, दुख की घड़ी जब आती है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, ये सब चले जाता है, दूर हट जाता है, तब उस जगह पर तुमने जो शंकर भगवान की कथा सुनी है, शिव मंदिर गए हो, शंकर भगवान की अर्चना करी है, शिव चर्चा करी है, तब उस जगह पर मेरा महादेव आकर खड़ा हो जाता है। फिर कोई नहीं, शिव हो। अपने बच्चों को सिखाओ, 2 पत्थर आपस में बात कर रहे हैं, नदी में पड़े हुए, नदी के तट पर पड़े, 2 पत्थर आपस में बात कर रहे हैं। 2 पत्थर, एक पत्थर दूसरे पत्थर को देख रहा है। एक पत्थर बड़ा चिकना सा, गोल मटोल सा, एकदम चिकना, एकदम सुंदर, चमकदार, बड़ा सुंदर। एक पत्थर बड़ा चिकना है, बड़ा सुंदर है, गोल मटोल, बड़ा सुंदर। और एक पत्थर बड़ा खुदड़ा सा, बेडोल, खुदड़ा सा है, बेडोल है, उसमें सुंदरता नहीं है, उसमें बहुत चारों तरफ से बेकार लग रहा, खुदड़ा सा। एक चिकना पत्थर है, एकदम गोल मटोल, बड़ा सुंदर,
बड़ा चमकदार, और एक पत्थर खुदड़ा सा बेडोल सा है। खुदड़ा बेडोल पत्थर ने चिकने पत्थर से, गोल पत्थर से, सुंदर पत्थर से कहा, भाई एक बात बता, तू भी नदी में रहता है, मैं भी नदी में रहता हूं, तू भी पानी में रहता है, मैं भी पानी में रहता हूं, पर तू इतना चिकना, तू इतना गोल, तू इतना सुंदर, तू इतना स्वरूप वाला, और मैं खुदड़ा बेडोल बेकार। ऐसा क्यों? कारण क्या है? क्या कारण? चिकने पत्थर ने कहा, भाई देख, मैंने नदी के पानी के साथ चलना प्रारंभ किया। नदी के पानी के साथ चिकना पत्थर कह रहा है, गोल पत्थर कह रहा है, चमकदार पत्थर कह रहा है, मैं नदी के पानी के साथ चला हूं। दुनिया के थपेड़े मुझे पड़े हैं, पानी ने मुझे बहुत थपेड़े दिए, बहुत गहराई में रहा, लुढ़कता रहा, लुढ़कता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और कहीं गिरा, पड़ा, पानी ने मुझे काटा, बहुत बहुत संघर्ष मैंने किया, तब जाकर मैं ये चिकना, गोल, सुंदर, चमकदार हो पाया हूं। तू बता, तू पानी में बहा, तू बता, क्या पानी के थपेड़ों को तूने सहा? तू बता, क्या तूने पानी में, पानी की धार के साथ में चलता रहा? नहीं। खुदड़े पत्थर ने, बेडोल पत्थर ने कहा, मैं तो एक जगह पर बैठा रहता था, पड़ा रहता था, पानी आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। बस गोल, चिकने, सुंदर, चमकदार पत्थर ने कहा, मेरे को दुख भी आया, तकलीफ भी आई, कष्ट भी आया, पर मैंने रुका नहीं, चलते गया, चलते गया, चलते गया। इसलिए सुंदर बनकर मंदिर में मूर्ति के रूप में पूजा गया, और तू खुदड़ा इसलिए रह गया क्योंकि तू बैठा की बैठा। आए जीवन में संघर्ष आएगा, जीवन में दुख आएगा, जीवन में तकलीफें आएंगी, जीवन में कष्ट आएगा। आप चलते जाइए, बढ़ते जाइए। दुनिया के लोग आप पर ताने देंगे, दुनिया के लोग आपको गाली देंगे, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, दुनिया के लोग आपको दिन रात कोसेंगे, तो भी तुम्हें पानी के वेग के साथ में चलते जाना है, चलते जाना है। जब चलते जाओगे तो एक दिन मंदिर की मूर्त के रूप में पूजा जाओगे। जो रुक गया, रुक गया, जो हार गया, चलो बढ़ो, कहे कहने वाले। आग लगे बस्ती में, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, अपन रहो मस्त। हो कि लोग कहते हैं कि विश्व का कल्याण और पहले अपना कल्याण चाहता, तो तुम प्रैक्टिकल करके देख लो। कहीं भंडारा हो रहा, कहीं भंडारा हो रहा, आज साहब हनुमान जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब ठाकुर जी के मंदिर में भंडारा है, आज साहब यहाँ पर अन्नकूट है, यहाँ भंडारा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि विश्व का कल्याण करने वाला पहले अपना कल्याण? हाँ, ये कहीं भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है और भंडारा चल रहा है, और उस भंडारे में आप कह रहे हो कि हमने विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए ये भंडारा रखा। पर देखा जाए तो भंडारा जैसे ही चालू हुआ, 2 पंगत पूरी हुई और तीसरी पंगत में तुमने पॉलीथिन में नुक्ती भर के, पूड़ी भर के, सेव भर के अलग रख दिया, और जैसे ही पहचान वाला आया पहले उसको उठा के दे दिया, घर ले जा, घर ले जा, घर ले जा। अब अभी क्या कह रहा था? विश्व का अब कल्याण किसका कर रहा है? पहले बोलते जाओ रही बेटमा वाली जीजियों, पहले किसका कल्याण कर रहा है? और अब एक तरफ कर रहा है विश्व का कल्याण, और दूसरी तरफ कर क्या रहा है? हमारा वाला आया। अब
फिर पंगत चालू हुई, भोजन चालू हुआ। पंगत में भी हम भोजन करने बैठे, वहां भी हमने विचार करा कि ये मेरा है, ये मेरा। विश्व का कल्याण हो, उसकी मूल आधार था। विश्व के कल्याण की मूल आधारशिला, सबसे पहली आधारशिला है कि हम परमार्थ में लगे रहे, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका कल्याण। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम दूसरे के लिए जीना सीख जाते हैं तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए वो महादेव सोचना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमें नहीं सोचना पड़ता। चित्र कैसा भी हो मेरे महादेव का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे महादेव के चरित्र के आगे सारी दुनिया फीकी है, सारी दुनिया फीकी है। क्योंकि मेरा महादेव का जो चरित्र है, मेरे महादेव का जो एक आनंदमय स्वरूप है, ये सुख प्रदान करने वाला, ये आनंद देने वाला, उस पर किया गया भरोसा, उस पर किया गया विश्वास, उस पर किया गई दृढ़ता कभी हमें डूबने नहीं देती। पर भगवान इशारा करते हैं और हम समझ नहीं पाते। भगवान ने इशारा करा, हमने नहीं समझा। देपालपुर में कथा हुई, देपालपुर कथा होने के बाद में यहाँ बेटमा में कथा हुई। अब आप बैठे हो कथा सुनने के लिए, कोई बाजू में से निकल कर जाएगा, कोई इधर से निकल कर जाएगा, कोई उधर से निकल जाएगा, कोई आपका मन भटकाएगा। पर यदि आपकी चित्तवृत्ति शिव महापुराण में रमी हुई है, आप कंकर शंकर को अपना मानकर अगर विराजमान हुए हो और दिल से कथा सुन रहे हो, तो मेरे बाबा भी आपकी झोली खाली नहीं रखेगा, दिल से भरकर भेजेगा, ये निश्चितता। सुनो उसको, इशारा करता है मेरा महादेव। एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी गांव में रहते थे, भजन में डूबे रहते थे, भक्ति में डूबे रहते थे, डूबे हुए हैं वो। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भजन में डूबा हुआ है, डूबा हुआ। गांव में पानी बढ़ने लगा, चारों तरफ गांव में पानी पानी हो रहा। सब गांव छोड़कर ऊंची बस्ती की ओर जाने लगे। गांव का एक व्यक्ति आया गुरुजी के पास में, गुरुदेव पानी बहुत बढ़ रहा है, चारों तरफ जल ही जल हो रहा है, चलो अपन ऊपर बस्ती की ओर चल सकते हैं, ऊपर पहाड़ टीले पर ऊपर की ओर चल सकते हैं, सब लोग ऊपर जा रहे हैं, अपन भी ऊंचाई की ओर चलते हैं। गुरुजी ने कहा नहीं, मैंने इतने समय तक भगवान शंकर की भक्ति करी है, मैंने इतने समय तक शिव भक्ति करी है, मुझे लेने आएगा तो मेरा महादेव आएगा, नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर बाद पानी बढ़ते 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 संत की कमर तक आ गया। एक नाव वाला निकल कर जा रहा था, नाव वाले ने नाव उसके पास में ली और पास में लेकर कहा, बाबा जी पानी बहुत बढ़ रहा है, तुम्हारी कमर तक आ गया, चलो मैं ऊपर बस्ती तक तुम्हें छोड़ सकता हूं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे लेने तो महादेव आएगा। नाव वाला चले गए।
थोड़ी देर बाद पानी उसके गले तक आ गया तो वो उठकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, वृक्ष के ऊपर। वृक्ष पर उसने बैठकर वहां पर भी भगवान का भजन करने लगा। इतने में ऊपर से एक हेलीकॉप्टर वाला निकला, उसने रस्सी नीचे फेंकी और रस्सी नीचे फेंक कर नीचे आया, आकर बोला भैया चलो, पानी पानी हो रहा है, पूरा इलाका डूब रहा है, चारों तरफ पानी हो रहा है, चलो हम तुम्हें लेने आए। उसने कहा नहीं, मुझे लेने तो महादेव आए। नहीं गया। आखिरी में पेड़ पानी में टूट के गिर गया, बह गया, ये मर गया। अब मरने के बाद सीधे वहीं गया ऊपर, और जब ऊपर गया तो वहां जाकर चित्रगुप्त महाराज से, धर्मराज से युद्ध लड़ने लगा। चित्रगुप्त महाराज और धर्मराज से विवाद करने लगा, लड़ने लगा। मैंने आप पर इतना भरोसा करा महादेव, और आप मुझे लेने के लिए नहीं आए। शंकर भगवान मुस्कुरा के बोले, 3 बार आया था। एक बार आया तो कहा यहां पानी बढ़ रहा है, चल ऊपर चल। दूसरी बार नाव लेकर आया कि बैठ जा नाव में चल, और तीसरी बार नहीं बना तो हेलीकॉप्टर से लटका के आया और कहने आया कि चल, अब तू ही नहीं जाए तो मैं क्या करूं। तो शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो ये संत बोला कि वो तुम ही थे। भोलेनाथ जी बोले, मैं अपने असली स्वरूप में कभी नहीं आता, किसी ना किसी रूप में मैं तेरे पास पहुंच जाता हूं। उसको पहचानो। क्या चाहिए मेरे भोलेनाथ जी को? भी आपको कहा हो कि शंकर भगवान को तुम 56 भोग लगाओ, कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को अंबर पीतांबर दो, कभी इस व्यासपीठ से कहा हो कि शंकर भगवान को इतना हीरा दे दो, कि सोना दे दो, कि चांदी दे दो, कि इतनी दौलत दे दो। कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा, इतना वैभव दो। इस व्यासपीठ से केवल इतना कहा कि थोड़ा सा समय निकालकर 1 लोटा जल मेरे महादेव को दीजिए। वो जल अगर महादेव को दोगे तो निश्चित है कि महादेव भी आपके दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। ज्यादा महादेव को कुछ दिया नहीं आपने, केवल दिया तो केवल 1 लोटा जल मेरे महादेव को समर्पित किया, केवल 1 लोटा जल महादेव को। क्या मांगा मेरे महादेव ने? कुछ नहीं। उसको तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं। और इतने चतुर हो आप, 1 लोटा जल महादेव को देते हो और 1 लोटे से ज्यादा तो तुम मांग कर ले आते हो। केवल 1 लोटा देकर आते हो और उसमें से भी तुम ना जाने कितना कितना मांग कर, बाबा ऐसा कर देना, बाबा वैसा कर देना, बाबा ऐसा कर देना। तो भी कई लोग तो हमसे भी कहते हैं कि हमारे उस मार्ग में तो लोग कहते हैं कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम जिस संप्रदाय से जुड़े हैं वो पुष्टि मार्ग है, ब्रह्म संबंध है, इंदौर गोवर्धननाथ हवेली जी का। हमारे पुष्टि मार्ग में यहां तक कहा जाता है कि ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना, ठाकुर जी को देना पर मांगना नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान जिसको आप पूज रहे हो, जिसका आप भजन कर रहे हो, जिसका आप स्मरण कर रहे हो, जिसका आप कीर्तन कर रहे हो, जिसका आप मंत्र जाप कर रहे हो, शिव महापुराण थोड़ी सी विपरीतता कहती है कि उसके पास जाओ तो अपने दिल की बात कहो। यहां इतनी सारी माताएं बैठी है, पत्नी अपने पति को थाली में भोजन लगा कर देती है तो 2 रोटी रख देती है। मां अपने बेटे की थाली लगाती है तो कभी 2 रोटी नहीं रखती, उसकी थाली में 1 ही रोटी रखती है। तो क्या मां अपने बेटे की विरोधी है?
क्या मां अपने बेटे से दुश्मनी रखती है? पत्नी को इसी बात का गुस्सा आता है कि मैं थाली लगाती हूं तो 2 रोटी अच्छी घी में ऐसी तरबतर करके और 2 रोटी रख देती हूं तुम्हारी थाली में, तुम अच्छे से खा लेते हो। और तुम्हारी मम्मी जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए, तुम्हारी बहू, तुम्हारी माता जब भी वे तुम्हारी थाली लगाए, एक ही रोटी रखती है। कारण क्या है? ये क्या कारण है? बहू, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी थाली में 2 रोटी रख रही है और मां उस भोजन की थाली में 1 रोटी रख रही है। उसका कारण कोई मां से पूछे तो मां बता सकती है। मां से पूछा गया कि मां, तुम अपने बेटे की थाली में 1 रोटी क्यों रखती हो? तो मां कहती है कि मेरा बेटा जब भोजन करेगा और भोजन करते करते कहेगा, मां आज दाल अच्छी बनी है, कड़ी अच्छी बनी है, ला 1 रोटी और ला, तब मां प्रसन्न हो जाती है कि मेरे बेटे ने मुझसे मांगा है। अब तुमने तो पहले ही धर्म पत्नी ने 2 रोटी ऐसे घी में भिड़ा के, क्योंकि आलसन तो ठहरी, अब उसने कहा बार बार जाऊं नहीं, तो उन्हें से घी में भिड़ा भिड़ू के और 2 रोटी धर दी और 2 रोटी और सामने प्लेट में ले जाके धर दी। धरी हो, ये निपटी जाए तो ये खा लीजिए। अब 2 इधर रखी, 2 इधर रखी, भले वो सूख रही हो, पापड़ हो रही हो, कड़ली हो रही हो, उसे कोई मतलब नहीं। अब वो तो बढ़िया रोटी वोटी जिमा के, क्योंकि उसको भी जल्दी हो रही थी कि जल्दी खाएं तो मैं भी निपटाऊं, वो भी। पर मां मां होती है। 1 रोटी मां ने बनाकर थाली में दी, इंतजार करती है। बहुत धीरे धीरे रोटी बनाती है मां, बहुत धीरे, बनाने को गैस पे जल्दी बन जाए, पर बनाएगी नहीं, बहुत धीरे से आवाज लगाएगा छोरा, मम्मी, मां, भाई ला जरा 1 रोटी और ला। आज तो बेसन क्या जोरदार बने आया, आज तो कड्डी क्या जोरदार बनी है, ला 1 रोटी और ला। फिर मां 1 रोटी देगी, 1 रोटी मां ने दी। इसके बाद खाता खाता फिर मां ने कहा बेसन अच्छा बना छोरा, हाँ ले और दे दो। उन्हें जान करके बेसन 2 चम्मच डाला कि फिर वापिस 1 रोटी मांगेगा। बेसन की मात्रा बढ़ा दी, दाल की मात्रा बढ़ा दी, कड़ी की मात्रा बढ़ा दी, 2 चम्मच डाल दिया। फिर छोरा ने देखा मां थोड़ा बेसन ज्यादा गिरी गया है, एक काम कर 1 रोटी और ला दे, और मां से फिर रोटी मांगी, मां फिर रोटी ला के दी। उसी तरह जैसे बेटा अपनी मां से बार बार रोटी मांगता है, उसी तरह भक्त भोलेनाथ से बार बार कुछ मांगता है। ये मेरा शंभु, ये मेरा त्रिकालदर्शी महाराज। बस जब वो इशारा करे तब आपको समझना है, मेरा भोलेनाथ कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। मेरा ओगड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। पर किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के रूप में, कोई ना कोई के रूप में वो तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। किसी ना किसी रूप में वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा होगा। उस समय आपको केवल जानना है कि मेरा महादेव नहीं आया, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर। मेरा महादेव नहीं आया है, पर मेरा महादेव किसी को भेजा जरूर है। उस समय हमको पहचान, उस समय हमको जान। आप इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुंचे हो। आपके स्मरण में होगा, घर पर 10 मिनट बैठकर देखना और 10 मिनट किसी शिवालय में जहाँ शंकर का शिवलिंग हो, जहाँ शिव जी की आराधना होती हो, जहाँ शंकर भगवान विराजमान हो, वहाँ उस शिवालय में 10 मिनट बैठकर देखना। दुनिया की शीतलता, दुनिया की शांति, दुनिया का सबसे बड़ा सुकून कहीं मिले ना मिले, पर किसी शिवालय में जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है, उस शिवालय में थोड़ी देर जाकर बैठना। दुनिया की सबसे बड़ी शीतलता। ना वहां पंखा चलेगा, ना वहां कूलर चलेगा, ना वहां एसी चलेगा, ना वहां कुछ भी होगा, पर इतनी ठंडकता होगी, इतनी शीतलता, इतना आनंदता होगी कि आपको लगेगा कि यहाँ मेरा महादेव विराजमान है, स्वयं कैलाश पर्वत यहाँ पर विराजमान, स्वयं कैलाश।
शिव कथा कह रही है। जन्म देने वाला वो, मारने वाला वो, बचाने वाला वो। जैसे दधीची ऋषि की अस्थियों को लेकर चले गए देवता और दधीची ऋषि ने अपने तन को भस्म कर लिया और उनकी धर्म पत्नी सुवाच को मालूम पड़ा कि मेरा पति चले गया और मैं गर्भ से हूं, मेरे गर्भ में संतान है और ये गर्भित संतान मैं क्यों जन्म दूं अब इस संतान? इस संतान को जन्म देने से मुझे लाभ क्या है? इस संतान को जन्म देने से मुझे फायदा क्या है? जब मेरा पति चले गया तो इस संतान को मैं क्यों जन्म दूं? किस लिए जन्म दूं? विचार करा। पीपल के वृक्ष के नीचे 2 पत्थर उठाकर सुवार्च ने अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा। जब गर्भ पर अपने पत्थर से प्रहार करने लगी तो देवादिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। क्या कर रही हो सुवार्च? क्या कर रही हो यार? अपने गर्भ को समाप्त कर रही हो? सुवार्च कहती है कि मेरा पति चले गया, पति गया, अब मैं इस गर्भ को रखकर करूंगी भी क्या, क्योंकि पति ही नहीं है। पति नहीं तो इस गर्भ का मैं क्या करूंगी? मेरी संतान का मैं क्या करूंगी? सुवार्च, ये अच्छी बात नहीं, ये श्रेष्ठता नहीं है। गर्भित नारी के गर्भ में जो बच्चा है उसको पूर्ण तरह से जन्म देना एक नारी का कर्तव्य है। मेरा पति चले गया तो मैं क्या करूंगी जन्म देकर? सुवार्च ने शंकर भगवान के सामने फिर पत्थर उठाया, उठाकर फिर मारने लगी। शिव जी ने कहा, रुक सुवार्च, ये क्या कर रही है तू? तेरा पति अगर गया है तो जन कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए गया है, देवताओं के उद्धार के लिए गया है, तो चिंता मत कर। तेरे गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वो बच्चा कोई साधारण नहीं होगा। स्वयं शिव का एक अंश तेरे गर्भ से जन्म लेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। तो क्यों साधारण सी नारी बनकर रहती है? क्यों? कई माताएं कहती हैं कि हमारे यहाँ हमने किसी से पूछा था तो किसी गुरुजी ने बताया था कि गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई माताजी ने लिखकर भेजा कि कोई, हमने किसी के मुंह से सुना था कि जिसका गर्भ ठहर जाता है गर्भवती नारी को शंकर जी के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर जी की पूजन नहीं करना चाहिए, शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले तो जिसने तुमको बताया कि गर्भवती नारी शंकर के मंदिर नहीं जा सकती, गर्भवती नारी शंकर जी की पूजन नहीं कर सकती, गर्भवती नारी शंकर जी को जल नहीं चढ़ा सकती, गर्भवती नारी शिव जी का भजन नहीं कर सकती, ये कौन सी पुराण में लिखा है? कौन सी पुराण में लिखा है? कौन से शास्त्र में लिखा है कि गर्भवती नारी को शिव जी का भजन नहीं करना चाहिए? यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है, पिपलाद की कथा कर रही है कि पिपलाद की मां सुवार्च गर्भ से है और गर्भ को नष्ट कर रही है, तो देवादिदेव महादेव आकर बचा रहे हैं और शंकर जी कर रहे हैं। तो चिंता मत कर सुवार्च, तेरे गर्भ में जो संतान है वो शंकर का ही एक अंश रहेगा और उसका नाम पिपलाद होगा। शिव जी ने वचन दे दिया, जो नारी गर्भ अवस्था के समय पर भी मेरा दर्शन करती है, जो नारी गर्भ अवस्था के समय पर भी शिव की आराधना करती है, उसके गर्भ से जो संतान पैदा होती है वो कभी विकलांग पैदा नहीं होती, वो संपूर्ण पैदा होती है। ये शिव आराधना का फल। वो मंदबुद्धि नहीं होगा, वो शरीर से विकलांग नहीं होगा, वो कष्टप्रद नहीं होगा। कहने वाले कह दिए शंकर जी के मंदिर में गर्भवती नारी ना जाए, कहने वालों ने कह दिया गर्भवती नारी को शंकर जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई ने कह दिया गर्भवती नारी को भगवान शंकर को जल ना चढ़ाना चाहिए, पूजन नहीं करना चाहिए। कौन सी पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद, कौन सा शास्त्र हमें वर्णन कर रहा है कि शिव जी को जल ना चढ़ाए? शिव महापुराण की कथा कहती है गर्भवती नारी जब देवादिदेव महादेव की भक्ति में डूबी रहती है, गर्भवती नारी जब भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती है, तो शिव तत्व कह रहा है, पिपलाद की कथा कर रही है। जब
सुवार्च के गर्भ को भगवान बचा लेते हैं। तो शिव जी कहते हैं जो गर्भवती नारी मेरा स्मरण करती है, भजन करती है, कीर्तन करती है, मंत्र जाप करती है, नाम जाप करती है, स्मरण करती है, शिव महापुराण की कथा करती है, उसके गर्भ में रहने वाली संतान की रक्षा देवाधिदेव महादेव स्वयं गर्भ में पहुंचकर करते हैं। उसकी रखो। अपशब्द कहने से अच्छा है, उससे मुंह मिलाने से अच्छा है कि आप उससे धीरे धीरे कर कर थोड़ी थोड़ी दूरी बना लीजिए, क्योंकि बुरा व्यक्ति से झगड़ा हो भी जाएगा तो फिर वापिस अपन उससे मिल जाएंगे, उसकी संगत का असर होगा, हम भी बुरे होते चले जाएंगे। और अगर उससे हमने धीरे धीरे दूरी बना ली, थोड़ी दूरी हमने बना ली, तो हम उसके करीब नहीं जाएंगे और बुरे व्यक्ति की संगत हमको नहीं मिलेगी तो हम सुधर जाएंगे। संगत का एक असर बुरा भारी पड़ता है। राजा चंद्रसेन कितना प्रतापी राजा। और चंद्रसेन के पास में एक हाथी था, बड़ा सुंदर हाथी, जिसका नाम महिलामुखी था। इतना सुंदर हाथी, इतना प्रबल हाथी, हर युद्ध में वो जीतता था। उसका नाम महिलामुखी था। चंद्रसेन उस हाथी पर अपना हृदय रखता था। सारे जितने नगर के लोग थे उस हाथी को बड़ा मानते थे। उस हाथी के प्रति सबका प्रेम था। वो हाथी बड़ा सीधा, सरल, सहज था। अब एक बार कोई चोरी करने वाले 4-5 चोर आ गए अपनी पूरी टीम को लेकर, और जहां हाथी का अस्तबल था, जहां हाथी बनता था, उस हाथी के बंधने वाले जगह के पास में उन्होंने अपना डेरा लगा लिया। डेरा लगाया। चोरों ने रोज रात्रि को चोरी का धन लेकर आते, आपस में बात करते, मदिरा का पान करते, झगड़ा करते, गालियां देते, अपशब्द कहते, मारने ठोकने की बात करते, मारने काटने की बात करते। धीरे धीरे वो शब्द हाथी के कानों में जाने लगा। हाथी के कानों में वो शब्द जाने लगा। अब हाथी के कानों में जब शब्द जाने लगा, महिला मुखी हाथी के कानों में शब्द गया। शब्द जाते 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 हाथी के भीतर वो चोरों की बात इतनी भर गई, मारने काटने की बात इतनी भर गई कि हाथी को आज गुस्सा आ गया। एरावत उस महिला मुखी हाथी ने तुरंत अपने महावत को सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक कर मार दिया। राजा को सूचना मिली, राजा आए, देखा महावत मारा गया। राजा ने फिर दूसरा महावत रखा, हाथी ने फिर मार दिया। का असर है। और कोई अच्छे व्यक्ति की संगति में अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका क्रोध अपने आप शांत हो जाता है, वो सरल और सहज हो जाता है। फिर उसमें विवाद नहीं रहता, उसमें केवल भगवान के प्रति गुणगान रहता है, केवल शिव तत्व। अब आप जितने भी लोग बैठे हैं ना, जरा अंदाजा लगाना, शिव महापुराण की कथा जब से टीवी पर आ रही है 3-4 साल से आप लोग देख रहे होगे। बोलो तो जी जी सही है कि गलत है? जब से देख रही हो तब से नल के ऊपर कोई को पानी की बाल्टी के लिए झगड़ा करते देखा? अरे बोलो तो जम के बोलो, नहीं देखा। इसके बाद अब ये शिव पुराण नहीं आ रही थी, उसके पहले का चरित्र निकालो, 2 मिनट में बोल तो जरा, तुरंत तैयार। वल्लभ कुल की बलिहारी जब देखो जब तैयारी, तुरंत तैयार। इसके पहले जब से शिव पुराण सुनना चालू करी उसके पहले का समय निकालो, जरा सा पानी झाड़ू लगाते लगाते कचरा हमारी बाउंड्री में आ गया और झगड़ा करने, बोल तो जरा रुक जा, अब भी बताऊं तेरे को, तुरंत तैयार, तुरंत। वो कचरे की बाल्टी लीने उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ की बाल्टी उसके यहाँ फेंकी आई, उसके यहाँ का गोबर उठा के वहां पटकी आई, वहां का गोबर उठा के वहां पटकी आई। 24 घंटे एक जैसी भगोना का मुंह जैसा लेके घूमे भगोना। अब जब से कथा चालू हुई
तब से अंदाजा लगा कर देखो, अड़ोसन पड़ोसन परिवार कुटुंब में कहीं विवाद होते देखा तुम लोगों ने? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, देखा क्या? नहीं। अब क्या होता है, पड़ोसन एक लोटा मंदिर जल लेकर जा रही है, इतनी देर में इसने भी कह दिया आ रही रुक जा, अभी आई, और ये भी लोटा भर के लिए, और दोनों मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में ऐसी बैठी कि शंकर जी हमारा और हम शंकर जी के, बाकी की हाथ लगा के बता दे। अब भोलेनाथ हमारा, अब जब तक इसकी पूरी पूजन नहीं हो जाए, जब तक शंकर जी को ये पूरी तरह से नहीं रिझा ले, पूरा नहला धोला नहीं दे अच्छे से, फिर वहीं पे बैठी बैठी भजन भी गा ले, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, नीनाए भोला नीला के रहूं। शंकर जी भी तुरंत बोल दे, मत तपा तू तो नीला तुरंत। भजन में मन लग गया, कथा में मन लग गया, ये चित्तवृत्ति तुम्हारी सत्संग में डूबने लगी, ये मन तुम्हारा सत्संग में डूबने लगा, ये चित्तवृत्ति तुम्हारे मंदिर में जाने लगा, मन मंदिर में जाने लगा, विवाद दूर होने लगा, क्योंकि सत्संग का असर पड़ गया, भजन का असर पड़ गया, कीर्तन का असर पड़ गया, इसलिए तुम गुनगुनाने लगे। बेटे को भगवान देवाधिदेव महादेव ने जीवित रखा। फिर निवेदन है, पेट उसने दिया है तो भरने की जवाबदारी भी, जम के बोलो जरा, उसकी है। जन्म उसने दिया है तो भरण पोषण की जवाबदारी भी उसकी है। बस इतना स्मरण अपनी जिंदगी में रखना, जैसे पशुओं को घास प्रिय होता है, मनुष्य को भोजन प्रिय होता है, मेरे महादेव को तुम्हारे द्वारा चढ़ा हुआ एक लोटा जल प्रिय होता है। ये मेरे महादेव की कृपा। एक पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण का वासा होता है। जितनी ब्राह्मण को शुद्धता चाहिए उतनी पीपल के वृक्ष को शुद्धता चाहिए, उतनी शुद्धता। पीपल के वृक्ष की कोटर में सुवार्चा ने अपने बच्चे को पटक दिया, और पति के लिए सुवार्चा खुद सती हो गई। पति के लिए सती तो हो गई, पर कोटर में पड़ा हुआ बच्चा बिलख रहा। उसकी केवल एक पिंड की आकृति का वो बालक पड़ा हुआ। धीरे धीरे पीपल का जो वृक्ष होता है, ये अपने आप में एक औषधि देने वाला होता है, अपने आप में एक औषधि, अपने आप में एक औषधि है पीपल का। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, सीहोर वाले गुरुजी कुछ भी बताते रहते हैं। सीहोर वाले गुरुजी बता देते हैं, पीपल के पत्ते का ये प्रयोग करो, बेलपत्री के पत्ते का ये प्रयोग करो। किसी किसी को लगता भी होगा कि ये महाराज जी तो कहीं बैठे बैठे टोट के बताते रहते हैं, पर जिसने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा एक बार पढ़ी हो, लिंग पुराण पढ़ी हो, नर्मदा पुराण पढ़ी हो, स्कंद पुराण पढ़ी हो, पद्म पुराण पढ़ी हो, ब्रह्मवर्ता पुराण पढ़ी हो, वराह पुराण पढ़ी हो, मत्स्य पुराण पढ़ी हो, गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण को अगर जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, जिसने स्मरण में उतारा होगा, उसको शिवजी पे चढ़ी हुई वस्तु कोई टोट कर नजर नहीं आएगी। वो वस्तु जो चढ़ा रहे हो उसमें आपके जीवन की एक राह नजर आएगी कि इसमें हमें चलना कैसे है। एक पीपल के वृक्ष में कितना बल हो सकता, क्या बल हो सकता। कोटर में बालक पड़ा है, देवाधिदेव महादेव ने कृपा करी, थोड़ा सा पीपल का पत्ता उसके ऊपर गिरा, उसको दबाया,
दूसरा पत्ता उसके ऊपर गिरा, फिर दबाया। मेरे महादेव की कृपा से पीपल की जो कोटर थी वो मां के गर्भ जैसी बन गई और बच्चा उस गर्भ में रहता रहा। धीरे 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 वो बच्चा जब 9 महीने का पूर्ण हो गया, उसका फिर धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ना प्रारंभ करा। तब पीपल के फल नीचे गिरते, उस कोटर में जाते, उस कोटर में वो पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। पीपल के पत्ते का दूध, पीपल के फल का दूध वो बच्चा पीने लगा। धीरे धीरे वो बच्चा और बड़ा हो गया। थोड़ा बड़ा होने के बाद पीपल के वृक्ष से वो बच्चा प्रकट हुआ और पीपल के वृक्ष से प्रकट हुआ तो देवाधिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया। मेरा नाम क्या है बाबा? शंकर भगवान ने कहा, तुम पीपल के वृक्ष के अंदर रहकर बड़े हुए हो, पले हो, तुम्हारा जन्म पीपल के वृक्ष से हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। क्या नाम होगा? पिपलाद। तुम्हारा नाम पिपलाद होगा। मेरा इस संसार सागर में जन्म क्यों हुआ है? किस लिए पैदा हुए? संसार सागर में जन्म का कारण क्या है हमारा? एक बात बहुत अपनी जिंदगी में उतारिएगा, रखिएगा। कई लोग सोचते हैं मेरा जन्म भगवान ने क्यों करा, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। किस लिए जन्म हुआ? मर जाऊं तो अच्छा। भगवान इस मृत्यु लोक में अगर आपको रखा है तो केवल यूं ही नहीं रखा है। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, इतनी सारी बहुएं बैठी हैं, इतनी सारी माताएं बैठी हैं, अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं अटाले का सामान कभी नहीं रखती है। अपने कमरे में ये बहुएं, ये माताएं हमेशा अच्छा सामान रखती है। खुद का फोटो होगा तो रखेगी, पति का फोटो होगा तो रखेगी, अच्छा वीआईपी सामान गुलदस्ता होगा तो रखेगी। कोई फालतू का सामान, फालतू का कोई सामान। आप में से कितनी माताएं जिस कमरे में सोती है उस कमरे में सुपड़ा रखती हो? सुपड़ा देखा है? अरे बोलो तो सही। वो ऐसा होता है फटकने वाला, वो ऐसा फटकन देते ना, तो शादी में बड़ा काम आता है। माँ कभी भी अपने लड़के, जब तक लड़का कुंवारा रहता है ना, माँ उसके सामने कभी ऐसे नहीं फटकती। क्यों? क्योंकि मालूम है माँ को, अगर इसके सामने ऐसा फटका दे दूंगी तो दहेज नहीं आएगा। इतनी चतुर होती है माँ। उसके छोरा हट, क्यों फटकना है, हट उधर 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 उधर। वो नहीं हटे तो माँ ऐसी घूम ही जाए और यूं फटके। उसमें 2 कोने होते हैं, सुपड़ा में 2 कोने होते हैं। और सुपड़ा क्या काम आता है? कचरा झाड़ने के लिए। अच्छा, सुपड़ा जो काम करता है वही काम चलनी करती है। चलनी का काम क्या है? कचरा झाड़ने का। सुपड़े का काम भी कचरा झाड़ने का और चलनी का काम भी कचरा झाड़ने का है। पहले के समय में सुपड़ा चलता था, आज के जमाने में चलनी चलती। दोनों में एक ही अंतर भारी है। सुपड़ा कचरे को बाहर पटक देता है, अच्छे अच्छे दाने अपने पास रख लेता है। चलनी अच्छे अच्छे दाने को नीचे कर देती है, कचरा कचरा अपने पास रख लेती है। अब अंदाजा लगाकर बैठना कि तुम सुपड़ा हो कि चलनी हो। सुपड़ा अच्छे दाने को अपने पास रखता है और कचरे को फटक देता है। चलनी अच्छे दाने को पटक देती है और कचरे को अपने पास रखती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में बनो तो सुपड़े जैसे बनो, अच्छाई को अपने पास रखो और बुराई को छोड़ते चलो। बुराई पटको। पर कई लोग दिन भर चलनी जैसे कान लगा के ही बैठी रहे। क्या बोली, क्या बोली, पटको।
चलनी जैसे कचरा कचरा कचरा, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा